नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम सुशीला टागभोरे जी का संपूर्ण वस्तुनिष्ठ परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सुशीला टागभोरे जी का संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व जो वस्तुनिष्ठ है। जन्म इनका 4 मार्च 1954 बानापुरा गांव, तहसील सिवनी, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और 9 जुलाई भी इनके जन्म की तारीख बताई जाती है। परिवार में वाल्मीकि परिवार एक गरीब परिवार से वे रही है। नामकरण गांव के पंडित ने गोदावरी इनका नामकरण किया था। रेणुका और सुशीला नाम से भी इनको बुलाते थे। शीला प्यार से घर में इनको लोग बुलाते थे। माता पिता पन्ना धावरी इनकी माता का नाम और श्री राम प्रसाद धावरी इनके पिताजी का नाम है। भाई बहन में शंकर, कल्लू, मोहन, कमल, रज्जो, इमरती 4 भाई और 2 बहनें इनको है। शिक्षा BA 1974 में, B.Ed 1975-76 के बीच, MA 1986 में, PhD 1992 में, अज्ञेय के कथा साहित्य में नारी, यह उनका PhD का संशोधन परक जो ग्रंथ था। स्वभाव सादगी, नम्रता, दया, ममता, करुणा और त्याग, ये इनके स्वभाव की कुछ विशेषताएं है। शौक पेंटिंग, संगीत की प्रशंसक और रसिक ये रही है। विवाह इनका 6 मार्च 1974 में हुआ है। पति श्री सुंदरलाल टागभोरे जी इनके पति का नाम है, जो एक शिक्षक थे। संतान देवयानी, शिवरानी, शरद, मोहिनी, इनको 3 बेटियां और 1 बेटा है। देश विदेश की यात्राएं 2004 अगस्त में श्रीलंका की इन्होंने यात्रा की। 2006 में नवंबर में ग्रेट ब्रिटेन की यात्रा की थी। यूके की 30 जुलाई से 4 अगस्त और 2008 में दुबई की इन्होंने यात्रा की हुई है। क्षेत्र अध्यापन का क्षेत्र रहा है और लेखन कार्य से ये अभी भी जुड़ी हुई है। कार्य नागपुर में सीताबर्डी के मातृ सेवा संघ अस्पताल में लिनन कीपर की नौकरी कुछ समय के लिए उनको करनी पड़ी थी। 1977 में अपने पति के ही स्कूल में शिक्षक की जगह पर नियुक्ति हुई है। वहां पर उन्होंने 1977 से 1986 तक अध्यापन का कार्य किया। 16 जुलाई 1986 के पश्चात लेखिका ने नागपुर के शिक्षिका पद से त्यागपत्र देकर नागपुर से 17 किलोमीटर दूर कामठी महाविद्यालय में प्राध्यापक का कार्य संभाला था। सम्मान 11-12 जनवरी 1996 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के दलित साहित्य अकादमी विशिष्ट सेवा सम्मान से लेखिका को सम्मानित किया है। 1998 में हिमाचल प्रदेश की साहित्य संस्था समन्वय हिमाचल की ओर से रानी रत्ना कुमारी पुरस्कार एवं शाश्वत सम्मान दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के दलित साहित्य अकादमी फरुखाबाद द्वारा पद्मश्री गुलाबबाई सम्मान से सम्मानित इनको किया गया है। 2009 में रमनिका फाउंडेशन दिल्ली की ओर से सावित्रीबाई फुले सम्मान एवं पुरस्कार इनको मिला हुआ है। अब इनके कुछ काव्य संग्रह हैं, यानी उनका कृतित्व 1933 में स्वाति बूंद और खारे मोती, यह लेखिका का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें आने वाली कविताएं 1980 के पहले की हैं। अपने भावनाओं को लेखिका कविताओं के माध्यम से व्यक्त करती हैं जो उनके जीवन के कटु अनुभव रहे हैं। 1994 में यह तुम भी जानो, ये उनका जो कविता संग्रह आता है। इस संग्रह में नारी मन की पीड़ा की अभिव्यक्ति काव्य के माध्यम से की गई है, जिसमें मुख्य रूप से प्रकाश पुंज, साहस, आग का धर्म, विद्रोही, भील एकलव्य, बोधिसत्व चिंतन, नया इतिहास जैसी कविताएं सम्मिलित है। 1995 में तुमने उसे कब पहचाना, ये उनका कविता संग्रह आता है। इस कविता संग्रह में लेखिका ने पाठकों के सवाल एवं संदेश भी दिए हैं, जो पुरुष सत्ता, सामाजिक धार्मिक रूढ़ियां आदि से प्रश्न करती है। 2005 में हमारे हिस्से का सूरज, ये उनका काव्य संग्रह आता है। इस काव्य संग्रह में लेखिका ने दलित जातियों की समस्याओं, यातनाओं और तत्कालीन समय की स्थिति को चित्रित किया है। लेखिका इसमें वेदना और अनुभूति दोनों प्रमुख रूप से जो उनकी मुखरित हुई है। अब इनके कहानी संग्रह, कहानी में काफी प्रसिद्धि लेखिका को मिली हुई है। 1997 में उनका पहला कहानी संग्रह अनुभूति के घेरे ये आता है। इस संग्रह में कुल 13 कहानियां हैं, जो क्रमशः इस तरह है: भूख,
त्रिशूल, सारंग तेरी याद में, दिल की लगी, हमारी शिल्मा, प्रतीक्षा, घर भी तो जाना है, बंधी हुई राखी, गलती किसकी है, सही निर्णय, टुकड़ा टुकड़ा, शिलालेख और सूरज के आसपास। इस संग्रह के सभी कहानियों के केंद्र में स्त्री है। 1997 में टूटता वहम, इस कहानी संग्रह में 6 कहानियां संग्रहित थे, क्रमशः मेरा बचपन, झरोके, मेरा समाज, टूटता वहम, मंदिर का लाभ, व्रत और व्रती। लेखिका ने स्वानुभव पर लिखी हुई ये कहानियां हैं। टूटता वहम की ज्यादातर कहानियों में लेखिका के बचपन से जुड़ी जातिवाद से जूझते प्रश्नों का निर्देशन है। 2006 में संघर्ष ये उनका कहानी संग्रह आता है। इस कहानी संग्रह का प्रकाशन शरद प्रकाशन नागपुर से 2006 में प्रकाशित हुआ है। इस कहानी संग्रह में 11 कहानियां संकलित है, जिसमें क्रमशः इस तरह है: संघर्ष, जन्मदिन, संभव असंभव, सीलिया, दमदार, छोआमा, चुभते दंश, बदला, मुझे जवाब देना है, नहीं राह की खोज, धूप से भी बड़ा। इन सभी कहानियों के मूल स्वर दलित समाज की शिक्षा, दलित स्त्री का जीवन, दलितों की उत्पीड़न की समस्या, दलितों के प्रति सवर्णों के परंपरागत मानसिकता, दलित नारी शोषण आदि है। 2015 में जरा समझो ये इनका कहानी संग्रह आता है। अब इनके कुछ नाटक हैं, 2 नाटक मिलते हैं 2006 में। रंग और व्यंग्य ये नाटक संग्रह है। इस संग्रह में कुल 5 लघु नाटक है। सभी नाटकों का स्वर जाति भेद, स्त्री दास्य और नारी संवेदना पर आधारित है। इसमें क्रमशः रंग और व्यंग्य, जीवन के रंग, चश्मा, व्हीलचेयर, समर्पित जीवन यह नाटक है। 2007 में इनका दूसरा नाटक नंगा सत्य ये आता है। यह नाटक 7 परिदृश्यों में लिखा गया है। नंगा सत्य के गांव की कहानी है। गांव के दलित पिछड़ों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक शोषण को दिखाने के लिए सफल दृश्य योजना और पात्र योजना की गई है। इनके 2 ही नाटक की किताबें हमें मिलती हैं। निबंध संग्रह इनके 1997 में परिवर्तन जरूरी है। इसमें लेखिका ने अंबेडकर जी के विचारों और दलितों की परिस्थितियों को व्यक्त किया है। आलोचनात्मक ग्रंथों में 1997 में हिंदी साहित्य के इतिहास में नारी, 1996 में भारतीय नारी समाज और साहित्य के ऐतिहासिक संदर्भ में इनकी एकमेव आत्मकथात्मक जो किताब है 2011 में, जो काफी दलित साहित्य में ही नहीं हिंदी स्त्री साहित्य में भी प्रसिद्ध है, शिकंजे का दर्द। कभी समय मिला तो इस पर भी हम आत्मकथा को लेकर बात करेंगे, सुशीला टागभोरे जी की आत्मकथा को। इनके उपन्यास साहित्य देखेंगे 2014 में नीला आकाश ये इनका उपन्यास आता है। दलितों के शोषण, उत्पीड़न और अभावपूर्ण जीवन का चित्रण, महाराष्ट्र के कन्हान गांव में चली आ रही छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का चित्रण इसमें हुआ है। 2015 में तुम्हें बदलना ही होगा ये इनका उपन्यास आता है। अब लेखिका के बारे में कुछ विशेष जानकारी यह है कि इनके लेखन ने स्त्री दलित लेखन को एक नई दिशा मिली है। दलितों के जीवन को इतने बेबाक तरीके से चित्रण करने वाली शायद ये पहली स्त्री है जिसने दलितों के जीवन का कच्चा चिट्ठा खोल रखा है। आने वाले युगों में वह दलित इतिहास की नींव के रूप में काम करेगा। दलित, निम्न वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का दर्द, स्त्रियों का दर्द, संवेदना, संघर्ष को उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया है। आज भी वह सुशीला टागभोरे जी हिंदी साहित्य में अपनी लेखनी निरंतर चला रही हैं और हिंदी साहित्य में अपने लेखनी के माध्यम से योगदान दे रही हैं। सुशीला टागभोरे जी की आत्मकथा और उनके संपूर्ण जीवन संघर्ष को देखने के लिए उनकी आत्मकथा पढ़ना बहुत जरूरी है। कभी समय मिला तो मैं उनकी आत्मकथा को लेकर तुरंत एक आध वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सुशीला टागभोरे जी का वस्तुनिष्ठ संक्षिप्त संपूर्ण परिचय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी किस रचनाकार या लेखक या लेखिका के बारे में आप जानना चाहते हैं वे मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उस पर जो अपने तरीके से वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।